4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। आज नमस्ते भारत राही में हम आपको लेकर जा रहे हैं अंतिम हिंदू सम्राट के उस किले पर जो उनके शासन का आज भी गवाह है। एक ऐसे महान राजा जो अपनी शरण में आए हुए शरणार्थी को बचाने के लिए युद्ध लड़े। एक ऐसे महान राजा जिन्होंने कई बार मोहम्मद गोरी को जीवन दान देकर राजपूतों की उदारता और महानता का परिचय दिया था। एक ऐसा शासक जिसका प्रेम अमर हुआ, एक ऐसा शासक जिससे दुश्मन भी खाते थे खौफ, एक ऐसे राजपूत राजा जिनका निशाना कभी नहीं चूकता था। रहमान, सभी सलामी के लिए तैयार हो, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है। तो चलिए हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर, और कृपया इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नमस्ते, मैं हूँ आलोक। नमस्ते, मैं हूँ प्रिया। और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत राही। तभी हम लोग हैं जयपुर में और हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है और ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलने वाले हैं। तो आज है महादेव का दिन, सोमवार। तो आज ही का दिन वेट कर रहे थे कि सोमवार होगा तो इस पर रुद्राक्ष लगा देंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं जयपुर से टूवर्ड्स अजमेर। In 300 meters, turn left onto Sawai Mansingh Road. जयपुर से अजमेर जाते हुए पहला टोल आ गया। एक्चुअली टोल आने के बाद ही लगता है कि हम लोग सिटी से निकले। किशनगढ़ टोल प्लाजा है। जयपुर के बाद दूसरा टोल है किशनगढ़ टोल प्लाजा। तो अजमेर रह गया है ओनली 33 किलोमीटर। जयपुर से अभी अजमेर आते समय थर्ड टोल आ गया है, तीसरा टोल है। आई थिंक अजमेर में इंटर का टोल है। तो भी सिटी में इंटर करते हो तो उसका टोल लगता है। हम लोग जा रहे हैं तारागढ़ टोल। मस्त व्यू लग रहा है ना। ये जो व्यू है एक्चुअली जब खुली आंखों से देखते हैं ना ऐसा व्यू, तब बहुत मस्त लगता है वो। इस हम लोग सही जा रहे हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगर में आपका स्वागत है। पहाड़ पे जो दिख रहा है आई थिंक वही है, मुझे लगता है फोर्ट ना। सम्राट पृथ्वीराज चौहान मार्ग, तारागढ़ किला। किले पर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। प्राचीन गढ़वाली महादेव मंदिर, जय हो हर हर महादेव। बंद है क्या? गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पर। ऐसे रोड का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ फर्स्ट टाइम। मैं महादेव ही चला रहे हैं समझो। तो यहाँ पे चेतावनी लिखी गई है कि आगे सड़क घुमावदार है, कृपया सावधान रहें। उस पहाड़ पे जाना है तो घूम घूम के जाना होगा ऑब्वियसली। मेरा ओरिजिनल टेस्ट ड्राइव चालू हो गया। बस पहुंचने वाले हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के फोर्ट पे। और मेरा एनर्जी हाई होते जा रहा है जितना मैं हाइट पे जाते जा रहा हूँ। एनर्जी हाई होने पर गाड़ी थोड़ा आराम से चलाओ। और ऐसा लग रहा है कि मैं भी इस फोर्ट का कहीं ना कहीं हिस्सा था उस जमाने में। ऑब्वियसली हम सब इस फोर्ट का हिस्सा हैं क्योंकि पृथ्वीराज चौहान हमारे पूर्वज हैं। देखो, फिल्मों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पिक्चरें बनाते हैं और इमोशनल करके कमाते हैं, लेकिन उसका अगर 10% हिस्सा भी इस फोर्ट को दिया जाए तो ये फोर्ट देखने लायक होगा। फोर्ट बचा ही नहीं है, खाली दीवारें। ये देखो किस स्थिति में। यहाँ तो कुछ है ही नहीं यार। तो आगे बढ़ो, पत्थर वत्थर ना गिरे यार, सिर्फ दीवार ही दिख रही है और कुछ नहीं। आगे जाने का मतलब। लेकिन इस चीज को भी मरम्मत किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है। ये तो पहले से ही एक्चुअली ध्यान देने वाली बातें हैं ना।
पहले किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इतना होगा। खूबसूरत जगह है। यहाँ सिर्फ दीवारें ही हैं और कुछ नहीं है किले का। और कुछ टाइम बाद मुझे लगता है दीवार भी नहीं बचेंगी। हाँ, सब टूट जाएगा। साइड साइड के दीवारें खाली। तो आज हम लोग बैठे हैं तारागढ़ फोर्ट पर, लेकिन बहुत ही दुख हुआ हमें देखकर तारागढ़ फोर्ट की हालत क्या है। आज सिर्फ दीवारें ही बची हैं और कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। पहले किसका साम्राज्य था, पहले कौन यहाँ किसके नाम से जाना जाता था और आज किसके नाम से जाना जा रहा है। आप लोग भी आएंगे तो आपको पता चलेगा। और मैं तो ये कहूँगी कि राजपूतों के लिए, हिंदुओं के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि जो जगह जिसके नाम से पहले जानी जाती थी आज उसका नामो निशानी नहीं है। हमें बहुत दुख हुआ ये देखकर। एक्चुअली हम लोग बहुत ही खुशी से आए थे कि पृथ्वीराज चौहान की अभी मूवी आई है, इतना उसमें दिखाया गया है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग उससे। लेकिन हकीकत में क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की, वो हम देखने आए थे। तो ये देखकर हमें बहुत ही दुख हुआ। पृथ्वीराज चौहान जो है वो एक अंतिम हिंदू सम्राट राजा थे और उनका विस्तार जो है, उनका राज्य का विस्तार, वो हर्षवर्धन के विस्तार से भी काफ़ी बड़ा था। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे और इतना ज्ञान था उनको, शब्द भेदी बाण और कितने तरह की भाषाएं उनको आती थी जो कि किसी राजा को उस टाइम नहीं आती थी। तो एक गौरव की बात होनी चाहिए कि हम लोग ऐसे लोगों के वंशज हैं, लेकिन हम लोग वो चीज़ें नहीं सहेज कर रख पा रहे हैं। इससे भी पहले हम कई फोर्ट पे जा चुके हैं तो काफ़ी अच्छी स्थिति में है वो फोर्ट, लेकिन ये फोर्ट क्यों नहीं है अच्छी स्थिति में। तारागढ़ फोर्ट कहाँ था, क्या बताओगे अपने बच्चों को। लेकिन उसके लिए पहले आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे भी जागरूक होंगे। तो कृपया हमारी बात पर गौर करें। अगर आपको हमारी बात ठीक लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि इस फोर्ट को नहीं सहेज के रखा गया, इस किले की मरम्मत नहीं की गई। ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह रही होगी इसके पीछे। ऐसे और भी किले हैं जो अच्छी कंडीशन में हैं आज के टाइम भी, उस टाइम के, लेकिन ये किला क्यों नहीं है अच्छी कंडीशन में। सिर्फ फिल्मों में ही क्यों इतना जोर दिया जाता है, जो ज़मीनी हकीकत है उस पर लोग क्यों नहीं जोर देते हैं। इस पर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये देखिए किले के एकदम नीचे आके ये पार्क बना हुआ है जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाई गई है। ये पार्क को बने हुए आई थिंक ज़्यादा समय नहीं हुआ है अभी। 2 टिकट। तो ये है सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक और यहाँ पे आपको जाने के लिए लेना होगा टिकट। प्रति व्यक्ति 10 रुपये, प्रति विद्यार्थी 5 रुपये। तो यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं कि आपको अंदर कुछ गंदा नहीं करना है। और इन्हीं के नाम पे अजमेर रखा गया, इसीलिए अजमेरुद्दीर्घ। देखिए ये वाला क्या, फिर बाद में सेकंड में आती है ये बिसल दुर्ग। वो जो अजयपाल जी उन्होंने एक आना सागर झील बनाई, जो वो नीचे ही है आना सागर झील, बहुत अच्छी है, देखने लायक है। ये इनके पुत्र थे ना, अजयपाल जी के। हाँ ये नहीं, चंद्रवर्धन नहीं, ये इनका फ्रेंड है संयम राज, जो युद्ध में इनके साथ देता था। एक बार क्या हुआ, जब युद्ध हुआ था ना, तो इनके पृथ्वीराज चौहान जी के इतने घाव लगे थे कि वो मतलब मूर्छित होकर नीचे गिर गए। अब इनको होश नहीं था, तो जो ऊपर जो गिद्ध होते हैं वो गिद्ध इनका मांस खाने लग गए थे, है ना। तो ये बाद में उसमें उसके पास में जाता है और अपने वो जो कटार और खंजर होता है, खंजर निकालता है और अपने जांग में डाल के उसको पूरा फाड़ लेता है। फाड़ने के बाद में मांस के टुकड़े फेंकता है उन बाजों के सामने, तो वो बाज का ध्यान उनसे तो हट जाता है और इनके मांस के टुकड़े खाने लग जाता है। इस तरीके से बाद में जब तक उनकी जो सेना नहीं आती है ना, तब तक ये ऐसा ही करता है। फिर सेना आने के बाद में फिर इसको तो ले जाते हैं, फिर बाद में वो अपने प्राण त्याग देता है। इस तरीके से इनका ये संयम राज का हिस्ट्री। विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान का शब्दभेदी बाण चलाने का प्रदर्शन देखने का आयोजन किया। एक ऊंचे आसन पर मोहम्मद गौरी ने स्थान ग्रहण किया, 7 लोहे के तवे लगवाए, शब्दोच्चारण किया। कवि मित्र चंद्रबरदायनी ने लक्ष्य की ऊंचाई 4 बास 24 गज और अंगुल अष्ट दोहे में प्रकट की। पृथ्वीराज चौहान का शब्दभेदी बाण लक्ष्य को भेदने में सफल रहा। वाह, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उन्हीं का साम्राज्य था ये, उन्हीं का साम्राज्य था पूरा अजमेर। बाद में दूसरे लोग आए, बाद में मोहम्मद गौरी आया। और देखा जाए तो जो अजमेर है उसकी स्थापना भी अजयपाल सिंह चौहान ने की थी। तो अजय के नाम पे ही पहले इसको अजमेरू कहा जाता था, उसके बाद इसका नाम परिवर्तन होकर अजमेर हुआ। अजमेर हुआ वही। तो देखा जाए तो नाम भी एक हिंदू सम्राट राजा के नाम पे ही है, जो हिंदू राजपूत थे। तो चलिए अभी चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या आगे क्या। एक मंदिर है यहाँ पे माता का।
राजस्थान में सबसे नंबर टॉप मोस्ट पे यही है। सबसे बड़ा फोर्ट और बड़ा साम्राज्य इन्हीं का था, देखा इन्हीं जाए का था पूरे इंडिया में, पूरे भारत में। हाँ। और तो मैडम ये अंतिम हिंदू सम्राट है तो ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का शासनकाल था 1166 ईस्वी से 1192 92। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ओंकार सिंह जी लखावत साहब है, इन्होंने बनाया है। 25 जनवरी में ये 1996 में तो ये स्टार्ट हुआ, बाद में कंप्लीट हुआ 1990 में। और ये क्या है लोकार्पण करता? ये लोकार्पण करता थे लाल कृष्ण अडवाणी जी, मुख्य अतिथि हरिशंकर जी। तो चलिए हम अपना तारागढ़ फोर्ट का जर्नी यहाँ पर समाप्त करते हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक के पास। और अगर आपको हमारा यह कोशिश बोल लीजिए, वीडियो बोल लीजिए अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमें सपोर्ट करें और कमेंट में अपने विचार भी हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं। अभी यहाँ से नेक्स्ट हम लोग स्टॉप करेंगे पुष्कर में, जो राजस्थान में है। वहाँ आज रात को रुकेंगे और कल निकलेंगे फिर उदयपुर के लिए।